हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। एंड आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। इसका नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए और उसके बाद ही आप इस पार्ट को देखिएगा ताकि आपको सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट वाले टॉपिक में से है, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर you put it in your mouth and swallow it. In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends and do ऑल ऑफ़ यू हैव सिमिलर पिक्चर। इसमें आपसे ये पूछा है कि आपको क्या लगता है कि खाना कहाँ जाता होगा हमारा खाने के बाद, और आपको उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, अपने फ्रेंड्स को भी ऐसा करने को बोलना है और फिर उन पिक्चर्स को मैच करना है। आंसर है इसका, आई थिंक द फूड फ्रॉम द माउथ गोज़ टू द स्टमक। येस वी ऑल ऑफ अस हैव मेड सिमिलर पिक्चर। कि जो फूड हम खाते हैं वो कहाँ जाता है, हमारा मुंह से पेट में जाता है। और जो पिक्चर्स आपने बनाई होंगी ना डाइजेस्टिव ट्रैक की, वो सिमिलर होंगी, इसलिए यहाँ पर आप लिख दीजिए येस वी ऑल ऑफ अस हैव मेड सिमिलर पिक्चर्स। उसके बाद क्वेश्चन 6 है डिस्कस वाले टॉपिक में से, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। कि जब आप बहुत भूखे होते हैं तो आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसे बताना है। तो आंसर है इसका, व्हेन वी आर हंग्री वी फील एम्प्टी इन आवर स्टमक इंटेस्टाइन स्टार्ट मेकिंग नॉइजेज, दे मेक गुड़ साउंड। कि जब हम मतलब भूखे होते हैं हमें कैसा फील होता है, हमारे पेट में ना खालीपन रहता है और जो स्टमक और इंटेस्टाइन है मिलकर आवाज़ें निकालते हैं। कैसी आवाज़ें, गुड़ की साउंड। सिक्स्थ का सेकंड पार्ट है, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है। तो आंसर है इसका, व्हेन आई एम हंग्री माई स्टमक स्टार्ट मेकिंग नॉइजेस। कि जब मुझे भूख लगती है तो मेरे पेट में से आवाज़ आती है। उसके बाद सिक्स्थ का थर्ड पार्ट है, थिंक वट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। कि क्या होगा अगर आप 2 दिन तक कुछ ना खाए तो इसका आंसर है, आवर बॉडी वुड गेट वीक एंड इवेंचुअली स्टार्ट कोलैप्सिंग। कि हमारी जो बॉडी है वो वीक हो जाएगी और धीरे धीरे करके उसके जो फंक्शंस है, जितना भी वो एक्टिविटी करती है इंटरनली और एक्सटर्नली, वो भी कम होने लग जाएंगे, कोलैप्स होने लग जाएंगे। उसके बाद सिक्स का फोर्थ पार्ट है, वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज़। कि क्या आप 2 दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं, और आपको क्या लगता है जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ जाता होगा। तो इसका आंसर है, नॉट एट ऑल, वी मे इवन गेट सीरियस इल इफ़ वी डोंट गेट वाटर फॉर 2 days। द वाटर वी ड्रिंक गेट्स मिक्स विथ आवर बॉडी ब्लड टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। कि बिल्कुल भी नहीं रह सकते बिना पानी के, अगर ऐसा होगा तो हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। और पानी जो हम पीते हैं ना, वो कहाँ जाता है, वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। और ब्लड में मिक्स होते ही मतलब ब्लड और वाटर मिलकर जो न्यूट्रिशन होता है ना, जो हमें फूड से मिलता है, उस न्यूट्रिशन को बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है टॉक एंड डिस्कस वाले टॉपिक में से, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motion? कि इसमें पूछा है कि क्लास 4th में आपने सॉल्यूशन बनाना सीखा था शुगर का और सॉल्ट का, और नीतू के फादर भी उसे शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन देते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं, और जिसको भी वॉमिटिंग या लूज़ मोशन होते हैं उसे क्यों दिया जाता है ये। तो इसका आंसर है, इन केस ऑफ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन द अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्ट एंड शुगर डिक्रीजेस इन द बॉडी, दिस कैन बी अ डेंजरस सिचुएशन, शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ गिवन टू रिप्लेनिश दिस लॉस। कि जब वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होते हैं, तो वाटर सॉल्ट और शुगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है, और उसी की भरपाई के लिए हमें ये सॉल्यूशन दिया जाता है शुगर का, सॉल्ट का, पानी में मिला के, ताकि जो भी लॉस हो रहा है बॉडी में उसे पूरा किया जा सके, रिप्लेनिश किया जा सके। उसके बाद क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है, हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर। ये क्या आपने ग्लूकोज शब्द सुना है या कहीं पढ़ा है, और कहाँ पे आपने देखा या पढ़ा है इसे या सुना है। तो आंसर है इसका, येस आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज एंड हैव सीन इट रिटन ऑन द पैकेट्स ऑफ ग्लूकोज पाउडर। आई हैव ऑल्सो सीन माई एडवर्टीजमेंट्स ऑफ ग्लूकोज ऑन टीवी एंड इन न्यूज़पेपर। कि हाँ, मैंने ग्लूकोज शब्द को सुना है और पढ़ा भी है, पैकेट्स पे लिखा होता है ग्लूकोज के, और काफ़ी टीवी एड्स में, न्यूज़पेपर एड्स में भी ग्लूकोज को देखा है, उसका नाम सुना है।
उसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, हाउ डज़ इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड्स, कि क्या आपने कभी ग्लूकोज टेस्ट किया है, इसका टेस्ट कैसा होता है, अपने फ्रेंड्स को बताना है। तो आंसर है इसका येस, आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, द टेस्ट ऑफ ग्लूकोज इज़ स्वीट, कि हाँ मैंने ग्लूकोज को टेस्ट किया है और उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट। उसके बाद इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, व्हेन एंड वाई, टेल द क्लास अबाउट इट, कि क्या आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को ग्लूकोज की ड्रिप मिली है, और अगर मिली है तो कब और क्यों मिली है। आंसर बताना है आपको, अपनी फैमिली का या अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना है आंसर में, और अपनी क्लास में डिस्कस करना है। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लास में डिस्कस करना हो, बट आप यहाँ से आंसर का हिंट ले सकते हैं। आंसर है येस, वंस आई गॉट ग्लूकोज ड्रिप व्हेन आई हैड फूड पॉइजनिंग, कि हाँ मुझे ग्लूकोज ड्रिप चढ़ा था जब मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो ठीक है, फूड पॉइजनिंग में भी क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो वाटर होता है, सॉल्ट होता है, शुगर होता है, उसका लेवल कम हो जाता है, और उस कंडीशन में भी ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती है। उसके बाद इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस, कि नीतू की टीचर हमेशा कहती थी उन लड़कियों को जो हॉकी खेलती थी कि हॉकी खेलते वक्त अपने पास ग्लूकोज रखो, ऐसा क्यों बोलती थी वो। आंसर है इसका, वाइल प्लेइंग आउटडोर गेम्स आवर बॉडीज एनर्जी एंड वाटर लेवल डिक्रीज ड्यू टू स्वेटिंग, glucose helps us to replenish water and energy. That is why Neetu's teacher always told to girls to carry the packs of glucose. कि जब हम बाहर कोई गेम खेलते ना, आउटडोर गेम जैसे कि क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गई, उस टाइम पे हमारी एनर्जी और जो बॉडी का वाटर का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं हमें। इसलिए जो ग्लूकोज जब हम पीते हैं उस कंडीशन में, तो वो इंस्टेंट हमें एनर्जी देता है, वाटर को रिप्लेनिश कर देता है, एनर्जी देता है। और इसलिए ही नीतू की टीचर कहती थी लड़कियों को जो हॉकी खेलती थी कि अपने पास हमेशा ग्लूकोज रखो। उसके बाद नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन का फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट है, लुक एट द नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ इज़ ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन, कि नीतू की आपकी बुक में होगा ये वाला क्वेश्चन, विथ पिक्चर होगा। मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं ली है, बट मैंने आंसर लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप वो नीतू की पिक्चर वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, उधर यहाँ वहाँ पे आप ये आंसर लिख सकते हैं। द ग्लूकोज सोल्यूशन इज़ फिल्ड इन अ बॉटल, अ ट्यूब एंड नीडल आर बीइंग यूज्ड फॉर सप्लाइंग ग्लूकोज टू द बॉडी, कि जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है वो बॉटल में भरा हुआ है, एंड नीडल और ट्यूब की हेल्प से जो ग्लूकोज है वो चढ़ाया जा रहा है नीतू की बॉडी में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, थिंक एंड डिस्कस वाले टॉपिक में से ही, इमेजिन इफ़ यू हैड बीन इन अ प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, व्हाट एक्सपेरिमेंट would you have done to find out the secrets of our stomach, write about your experiment, कि अगर आप डॉक्टर ब्यूमॉन्ट की जगह पर होते तो आप क्या एक्सपेरिमेंट करते हमारे स्टमक के सीक्रेट्स को जानने के लिए। तो आंसर में आप लिख सकते हैं, इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ डॉक्टर Beaumont, I would have done experiment with cooked and raw vegetable and fruits to see how Martin's digestive juices are working on raw and cooked food, कि अगर मैं डॉक्टर ब्यूमॉन्ट की जगह पर होता या होती तो मैं किसके साथ एक्सपेरिमेंट करता, पके हुए और कच्चे दोनों तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ, ये देखने के लिए कि इन अलग अलग कंडीशंस में फूड की, एक जगह पका हुआ है, एक जगह कच्चा है, तो कैसे डाइजेस्टिव जूस उस पर काम कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, सिमिलर कर रहे हैं, इस टाइप को हम देखने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 9 है डिस्कस वाले टॉपिक में से, व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन अ होल डे, कि आपको क्या लगता है कि रश्मि क्यों पूरे दिन में एक रोटी खाती है। तो आंसर है इसका, रश्मि इज़ टू पुअर टू अफोर्ड प्रॉपर मील, दैट इज़ वाई शी कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे, कि जो रश्मि है वो एक रोटी इसलिए खाती है क्योंकि वो बहुत पुअर है, इसलिए वो जो पूरे दिन का मील होता है उसे अफोर्ड नहीं कर पाती 3 वक्त का खाना, तो वो एक दिन में एक ही रोटी खाती है अपनी गरीबी की वजह से। उसके बाद 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स, की
आपको लगता है कि कैलाश को गेम्स एंड स्पोर्ट्स पसंद होगा? तो आंसर है इसका नो। आई थिंक कैलाश वुड नॉट लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हिज फैट बॉडी शोज़ दैट ही डजेंट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी। कि बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कि कैलाश को कोई भी तरह का गेम या स्पोर्ट्स पसंद होगा, क्योंकि उसकी बॉडी, जो उसकी बॉडी है फैट बॉडी, उसी से पता चल जाता है कि उसको फिज़िकल एक्टिविटी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 9 का थर्ड पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? कि प्रॉपर फूड का क्या मतलब होता है? तो आंसर है इसका, प्रॉपर फूड रेफर्स टू बैलेंस्ड मील, दिस इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स विच आवर बॉडी नीड्स। कि प्रॉपर फूड का मतलब होता है एक बैलेंस्ड मील या एक बैलेंस फूड जिसमें वो सारे न्यूट्रिशन हो जो हमें बॉडी के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, बॉडी की जिनको नीड होती है वो सारे प्रॉपर न्यूट्रिशन उसमें मौजूद हो हमारे खाने में, वही क्या होता है, प्रॉपर मील होता है। उसके बाद क्वेश्चन 9 का फोर्थ पार्ट है, वाई डू यू थिंक द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? कि जो रश्मि का खाना था और कैलाश का खाना था वो प्रॉपर क्यों नहीं था? तो आंसर है इसका, Rashmi is not getting adequate amount of food. On the other hand, Kailash is taking too much food than what his body needs. Both are not having healthy diet. कि एक तरफ जो रश्मि थी वो गरीबी की वजह से बहुत कम खाना उसे मिल पाता था, दूसरी तरफ कैलाश बहुत ज़्यादा ही खाता था, वो फास्ट फूड भी खाता था, और दोनों का ही जो खाना था वो उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं था। मतलब दोनों ही एक तरह से हेल्दी डाइट नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं आंसर में। उसके बाद क्वेश्चन 10 है फाइंड आउट वाले टॉपिक में से, टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एडल्टी पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट, आर दीज सिमिलर डिफरेंट फ्रॉम वट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट। आपको इसमें करना क्या है, अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से बात करनी है, उनसे ये पूछना है कि जब वो छोटे थे तो वो किस तरह का खाना खाते थे, किस तरह का काम करते थे, और कंपेयर करना है उन सब के लाइफस्टाइल को अपने लाइफस्टाइल से। सो इसका आंसर आप सिंपली लिख सकते हैं, माई ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू ईट होम मेड food with all high nutrition and energy. They need such kind of foods as they used to do lots of physical work. कि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो घर का बना हुआ खाना खाते थे जिसमें हाई न्यूट्रिशन होता था, हाई एनर्जी होती थी। वो ऐसा इसलिए खाते थे इस तरह का खाना क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता था। और अगर आप अपना कंपेयर करें तो आप ये लिख सकते हैं कि आई डोंट हैव टू डू सो मैनी फिजिकल एक्टिविटीज़ दैट्स वाई आई प्रेफर न्यूट्रिशियस एंड लाइट फूड। कि मुझे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती इसलिए मैं न्यूट्रिशियस फूड तो खाता हूँ या खाती हूँ, बट वो लाइट होता है, ठीक है, वो हैवी नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन 11 है थिंक एंड डिस्कस वाले टॉपिक में से, डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज़ नॉट गेट इनफ टू ईट इन होल डे, वट आर द रीजन्स फॉर दिस। कि क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसे बिल्कुल भी खाने को नहीं मिल पाता, मतलब ढंग से नहीं मिल पाता पूरे दिन में, तो रीज़न बताने हैं आपको। तो आंसर इसका येस, आई नो सम चिल्ड्रन हु डू नॉट ईट who do not get enough to eat in a whole day. They live in the nearby slum. They are too poor to afford a proper meal in a day. कि हाँ, मैं कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूँ या जानती हूँ जिनको पूरे दिन में अच्छा खाना या कह सकते हैं कि प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, और वो बच्चे कहाँ रहते हैं, आसपास के स्लम एरिया में रहते हैं, क्योंकि वो बहुत पुअर है इसलिए वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब खाना अफोर्ड ना करना इन द सेंस कि वो 3 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है उन्हें 1 वक्त का खाना मिल जाता हो, लेकिन पूरा प्रॉपर जैसे ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, उसके बीच में भी हम कुछ स्नैक्स खाते हैं, उस तरह का खाना या उस तरह का लाइफस्टाइल उन्हें नहीं मिल पाता होगा। उसके बाद क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट है, हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन्स हैज़ बीन स्टोर्ड वेयर। कि क्या आपने कभी गोडाउन देखा है जहाँ पर बहुत सारा ग्रेन होता है, जो हमारा अनाज होता है उसे रखा जाता है स्टोर करके, कहाँ देखा है? तो आंसर में आप लिख सकते हैं येस, आई हैव सीन लॉट ऑफ ग्रेन बीइंग स्टोर्ड इन अ नियर बाय फार्मर्स मार्केट। कि हाँ, मैंने देखा है कि बहुत सारा स्टोरेज ग्रेन का कहाँ पे, फार्मर्स मार्केट में। उसके बाद क्वेश्चन 12 है व्हाट वी हैव लर्नड वाले टॉपिक में से, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन
वैन हैव अ कोल्ड, कि जब हमें ज़ुकाम होती है तो क्यों हमें खाने का टेस्ट अच्छे से नहीं आ पाता। तो आंसर है इसका, इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड अवर नोज इज़ ब्लॉक which blocks the sense of smell, that is why we are unable to taste food properly in case of cold। कि जब हमें ज़ुकाम होती है तो हमारी जो नोज़ होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, बंद टाइप हो जाती है वो, इसलिए जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो चली जाती है और इसकी वजह से हमें खाने का टेस्ट नहीं आ पाता। उसके बाद क्वेश्चन 12 का सेकेंड एंड लास्ट पार्ट है, इफ़ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस राइट। कि अगर ये कहा जाए कि जो डाइजेशन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है तो उसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका आंसर है, इट इज़ सेड दैट डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ बिकॉज द सलाइवा प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द शुगर्स प्रेजेंट इन द फूड। कि जो हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, मुंह में, तो सलाइवा के साथ वो मिक्स हो जाता है और तभी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जब हम उसको चबाते हैं, सलाइवा उसमें मिक्स होता है तो फूड ब्रेक डाउन होता है, स्मॉल और यूनिट में डिवाइड होता है, मतलब और स्मॉल हो जाता है खाते खाते, और जब वो अंदर जाता है हमारे पेट में तो और ज़्यादा फिर बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में भी बन जाता है, ठीक है। और फिर है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द शुगर प्रेजेंट इन द फूड। कि जो सलाइवा है ना, तो हमारे फूड में जो शुगर वाला एलिमेंट होता है, सलाइवा उसका डाइजेशन करने में हेल्प भी करता है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने इसे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।